अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीफ कढ़ाई बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अज्जा इसके लिए जो चाहिए जी, ये बीफ है, हड्डी वाला गोश्त है। ये 250 ग्राम है। ये एक बंदे के लिए बस बना रहे हैं, एक प्लेट, तो 250 ग्राम है। उसके हिसाब से टमाटर हैं 2 अदद। टमाटर कढ़ाई में ज़्यादा डलते हैं तो देख लें, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा कर लेने। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इस तरह से काट लेना। उसके बाद ये तेज़ पत्ता, ये एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, मोटी इलायची है 1 अदद, सब्ज़ इलायची है 1 अदद, 2 अदद लौंग और उसके साथ 5 से 6 जवें लहसुन के हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर दूंगा। प्रेशर कुकर में आपने गोश्त डाल देना है। उसके बाद आपने ये प्याज इस तरह रफ से काट लेने हैं, इस तरह इसमें डाल देने हैं। ये मसाले और साथ लहसुन, टमाटर डालने हैं। टमाटर का मैंने कल जैसे आपको बताया था, इसके ऊपर से छिलका उतार दिए। छिलका उतार के आप भी डालें, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसमें पानी डालना है। पानी बस 1 गिलास आएगा इसमें। ये तकरीबन 250 ml है या 300 ml होगा, इतना पानी आएगा। भाई इतना जितने में ये गोश्त आपका डूब जाए भाई इतना ही डालना है। और अब इसका आपने ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट प्रेशर देना तेज़ आंच पे। मैं इसको इस स्टेज पे आपने इसमें नमक ऐड कर लेना। नमक मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल रहा हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से डालें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें, कम खाते हैं कम डालें। अब इसको बंद करके आपने तेज़ आंच पे, देखें इतनी आंच है, तेज़ आंच है, इस पे आपने इसको 20 मिनट प्रेशर देना है। 20 मिनट के बाद जी इसको फिर खोल के फिर आपसे मिलते हैं। 20 मिनट तक इसको जो है वो होने देते हैं। ये जी तकरीबन 20 मिनट हो गए। अब इसका प्रेशर खोलते हैं इसको। 20 मिनट के बाद देखें क्या पोजीशन है। देखें जी पानी 20 मिनट के बाद बिल्कुल खुश्क हो गया, बिल्कुल ये ड्राई हो गया। अब इसमें आपने ये गरम मसाले, जो मोटे गरम मसाले थे, ये तेज़पत्ता और मोटी इलायची, ये सारी चीज़ें आपने इसमें से रिमूव कर देनी है। ये मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। निकाला, मैं इसको निकाल के फिर आपको बताता हूँ। ये जी अब आपने दोबारा से चूल्हे को जला देना तेज़ आंच पे। ये इसको आपने भुना। ये है तकरीबन 50 ml कुकिंग ऑयल है, ये इसमें डालो। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसको आपने अच्छे तरीके से भुनना है। यहाँ पे उधर आपको मैंने मसाले नहीं लिखाए थे, तो वो मैं जैसे जैसे साथ डालूंगा आपको बताता जाऊंगा कितने कितने। थोड़ा सा कैमरे का इशू आ रहा है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये जी अब आपने इसमें मसाले डाल देने। मसाले आपने अपने हिसाब से डालने हैं। मैं जो है 250 ग्राम के हिसाब से डाल रहा हूँ। देखें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद है हल्दी 1/4 टी स्पून। नमक इसमें डाला हुआ था तो नमक नहीं डालना है। ये धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये इसमें डाल के अब आपने इन मसालों को भून लेना है। अच्छे तरीके से इसको भून लें। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है जी, अब बस आपने इसको भूनना है। ये देखें, इसमें जितने भी टमाटर, प्याज और वो लहसुन थे वो अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। आपने बस इनको अब भूनना है और भूनने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको भून लेता हूँ फिर आपको
उसके बाद मिलते हैं। यही मेथड रेस्टोरेंट वाले भी यही तरीका अपनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा वो टमाटर बीच में ज़्यादा डालते हैं। आप देख लें ग्रेवी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और टमाटर डाल सकते हैं, और अगर इसमें थोड़ा सा आपको शोरबा चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। अब इसको मैं सर्व करता हूँ, निकालता हूँ, सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया है इसमें, अच्छे तरीके से ये जो है गल गया है गोश्त भी। और मैं इसको निकाल के सर्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। गार्निश के लिए आप सब्ज़ मिर्चें और लेमन यूज़ कर सकते हैं। और इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।